ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश दुनिया में बहुत बात हो चुकी, संसद में बहस हो चुकी, लेकिन इस पर विपक्ष की सियासत थमती नजर नहीं आ रही। अब कांग्रेस के एक कदावर नेता ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार होने की बात कह के सियासी पॉलिटिकल पारा जो है वो बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सेना और देश का अपमान कांग्रेस की पहचान बन चुकी है? आखिर अपनी सेना के पराक्रम के गुणगान की जगह उसका अपमान कर, जीत को हार बताकर क्या हासिल कर लेंगे पृथ्वीराज चव्हाण? सवाल है, दुश्मन पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को देश के ही नेता आगे बढ़ाने पर क्यों आमदा है? वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने दुश्मन पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने आसिम मुनीर को हलकान कर दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की सरपरस्ती में छुपे सैकड़ों आतंकियों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के शौर्य की चमकती निशानी है, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने सलाम किया। उस ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर देश के विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता ने उंगली उठाकर भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए, तो उसके खिलाफ सियासी बवाल उठ गया। कांग्रेस नेता चव्हाण ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाए, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की स्थिति पर भी हैरान करने वाले दावे किए। पहले सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठा दिए। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं पाडायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। पृथ्वीराज चव्हाण कोई कांग्रेस के सामान्य नेता कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएमओ में कई वर्षों तक मंत्री रह चुके हैं। ऐसे कद्दावर नेता का इतना विवादास्पद बयान हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि देश और सेना की बदनामी की कोशिशों से भरे इस बयान पर सियासी बवाल मच गया। सत्ताधारी बीजेपी ने ऐसे बयान का तीखा विरोध किया। ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। जिन लोगों ने 26/11 के बाद सेना वायुसेना को पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इजाजत नहीं दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जहां पर हम नया नॉर्मल स्थापित करते हैं, वहां पे वो सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस देश में बनी हुई एक उच्च मर्यादा को तोड़ रही है। कांग्रेस देश के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, पहले भी राहुल गांधी ने इस तरह की भाषा बोली है, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ बेहद कामयाब रहा था, बल्कि इसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, जिसके बाद घबराया पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी से सीज फायर की गुहार लगाने लगा और पाकिस्तानी डीजीएमओ की पहल और गुहार पर ही भारतीय सेना ने अपनी शर्तों पर तत्काल ऑपरेशन को रोका था। ऑपरेशन सिंदूर की इसी विजय के बाद ग्लोबल लेवल पर दोस्त और दुश्मन तक ने भारत का लोहा माना। लेकिन हैरानी है कि अपने घर में ही, अपने देश में ही सेना के उस शौर्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज चव्हाण ने भारतीय सेना को लेकर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई।
लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही, ऐसे में सवाल उठता है क्या भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की जरूरत होगी? उन्हें किसी और काम में भी लगाया जा सकता है। चौहान के ऐसे बयान पर भी लोग हैरान हैं। तीन तरफ से दुश्मनों से घिरे भारत में सेना की अहमियत को इस तरह कमतर जताने का चौहान का आखिर मकसद क्या है? क्या चौहान का बयान भारतीय सेना के मनोबल पर चोट पहुंचाना नहीं है? लेकिन जब चौहान के विवादित बयान का विरोध और उस पर सियासी घमासान को लेकर सवाल पूछा गया तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और माफी भी नहीं मांगेंगे। सवालों पर चौहान ने तर्क दिया कि संविधान उन्हें सवाल पूछने का अधिकार देता है। सवाल बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगा। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। हाँ। चल अभी ओके, कार में नहीं। सवाल है क्या चौहान की तरफ से दिए गए विवादित बयान से कांग्रेस पूरी तरह सहमत है? क्योंकि किसी बड़े नेता की तरफ से इसका खंडन आना तो दूर, कुछ कांग्रेस नेता तो चौहान की बात दोहराते हुए नजर आए, साथ ही इस पर सियासत करने से भी नहीं चूके। जबकि विपक्ष की दूसरी कई पार्टियां सेना के मनोबल पर आंच आने वाले बयान और कांग्रेस के ऐसे बयान वीरों के बहिष्कार की अपील करते हैं। यानी कांग्रेस को यहाँ भी किसी दूसरी पार्टी का साथ मिलता नहीं दिखता। देखिए, इस पर संसद पर विस्तार से चर्चा हुई और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने या अन्य विपक्ष के नेताओं ने जो सवाल किए थे, उन सवालों का एक भी जवाब न प्रधानमंत्री जी ने दिया और न केंद्र के मंत्रियों ने दिया। तो इससे लगता है कि छुपाने को ज्यादा था, बताने को कम था। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा करके लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की वीरता और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है, उन पे शक करने की मानसिकता है, उनको डिमोरलाइज करने की सोच है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का राजनीतिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। इससे पहले राहुल समेत कई कांग्रेसी नेता ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दे चुके हैं, जिस पर सियासत से लेकर समाज के कई वर्गों में विरोध हो चुका है। फिर भी हैरानी है कि एक बार फिर कांग्रेस नेता सेल्फ गोल करने पर आमादा हैं। सवाल है क्या उन्हें इस बात का भी इल्हाम नहीं कि चौहान के बयान से दुश्मन पाकिस्तान और आतंक परस्तों की फौज कितनी गदगद होगी? भारत की बुलंदी को स्वीकार ना कर पाने वाले किस तरह चौहान के बयान को हाथों हाथ लेंगे और उनके फेक नैरेटिव और पाक प्रोपेगेंडा को कितना बल मिलेगा? सवाल है, एक तरफ भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाले और दुश्मन के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने वाले विवादित बयानों की जरूरत क्या है? क्या अपनी पार्टी में साइडलाइन हो गए पृथ्वीराज चौहान ऐसे बयानों से सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं? क्या चौहान ने कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे किसी बड़े नेता के कहने पर विवादित बयान दिया? आखिर अपने देश, अपनी सेना के पराक्रम के गुणगान की जगह उसका अपमान कर, जीत को हार बताकर क्या हासिल कर लेंगे पृथ्वीराज चौहान? क्योंकि राष्ट्र हित को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी किसी मंशा को भारत का कोई नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।